चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर नेपाल में अंतरिम पीएम के लिए नया नाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर जिन्जी ने नए नाम का प्रस्ताव रखा है और जिन्जी ने यहां पर कुलमन गिसिंग का नाम आगे बढ़ाया है और इस समूह ने कार्की के नाम का विरोध यहां पर किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर इस समूह ने कार्की के नाम का विरोध किया है और एक नया नाम आगे बढ़ाया है। नेपाल में अंतरिम पीएम के लिए नया नाम, जिसमें से जिन्जी ने नए नाम का प्रस्ताव भी रखा है। आपको बता दें कि जिन्जी ने कुलमन का नाम यहां पर सामने रखा है। इस समूह ने कार्की के नाम को लेकर भी आपको बता दें कि विरोध जताते हुए वो नजर आए हैं। तो ऐसे में अगले पीएम को लेकर जिन्जी की तरफ से नया नाम अब सामने आया है। अब देखना होगा कि क्या इसी नाम पर मोहर लगती है, क्योंकि जिस तरीके से बैठक हुई और बैठक में जिन्जी को भी इसमें शामिल किया गया है। तो नेपाल से नई अगर बात करें सरकार की, तो उसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर नेपाल से नई सरकार को लेकर बड़ी खबर। नेपाल आर्मी चीफ ने भी राष्ट्रपति से बात की है। नेपाल आर्मी चीफ ने राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि नेपाल से नई सरकार को लेकर ये बड़ी खबर। और आपको बता दें कि नेपाल आर्मी चीफ ने भी राष्ट्रपति से बात की है, जहां पर नेपाल आर्मी चीफ ने राष्ट्रपति से फोन पर बात की है और नई सरकार को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई है। जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी दोनों के बीच में बातचीत, नेपाल आर्मी चीफ और राष्ट्रपति के बीच में ये बातचीत हुई है। तो नेपाल से नई सरकार को लेकर बड़ी खबर। तो नेपाल सेना ने यहां पर बनेपा में डिफ्यूज किया है बम, जहां पर रिहायशी इलाके में बरामद हुआ था यहां पर विस्फोटक, और सेना ने 500 मीटर दूरी पर निष्क्रिय किया है ये बम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर नेपाल सेना ने बनेपा में डिफ्यूज किया है और रिहायशी इलाके से बरामद हुआ है ये विस्फोटक। तो ऐसे में सेना ने 500 मीटर दूरी पर निष्क्रिय किया है। आपको बता दें कि नेपाल सेना ने बनेपा में डिफ्यूज किया है बम और रिहायशी इलाके से बरामद हुआ है ये विस्फोटक, जहां पर सेना ने 500 मीटर दूरी पर निष्क्रिय किया है ये बम। तो सेना ने 500 मीटर की दूरी पर निष्क्रिय ये बम किया है और ऐसे में नेपाल सेना ने बनेपा में डिफ्यूज किया है ये बम और रिहायशी इलाके से ये बम बरामद हुआ है, ये विस्फोटक बरामद हुआ है। तो नेपाल सेना ने बनेपा से डिफ्यूज किया है बम। उहाँले पनि सायद हामीसँग विश्वास नगर्नु भएको जस्तो भन्ने कुरा निस्केको थियो, त्यो होइन। हामी आइसकेका छौँ। अब वार्ताको लागि यदि तपाईँ अहिले पनि तयार हुनुहुन्छ भने हामी पनि तयार छौँ। अहिले वार्ता गर्नुहुन्छ भने पनि हामी सबै आएर तयार बसिरहेका छौँ। आएर गरिदिनुहोस् र देशलाई चाहिँ एउटा सफल देशमा हामी परिवर्तन गर्नुपर्ने छ, लिएर जानुपर्ने छ। सबैले साथ दिनुहुन्छ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब तो देखिए, आपको बता दें कि नेपाल की अगर बात करें तो नए प्रधानमंत्री को लेकर रस्साकशी जो है वो जारी है। ऐसे में जिन्जी की तरफ से भी अब नया नाम सामने। नमस्ते। म अलिकति विक फिल गरिरहेको छु, प्लिज है नरिसाइदिनु होला मलाई। सुगम गुरुङ, हामी नेपालको कस्तो आशा आयो भने कस्तो राम्रो लाग्यो। तो नेपाल हिंसा को लेकर बड़ी खबर, जहां पर नेपाल हिंसा में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। हिंसा के दौरान अब तक 34 लोगों की मौत, करीब 1000 से ज्यादा लोग इस पूरी हिंसा में घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर नेपाल हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर और ऐसे में नेपाल हिंसा को लेकर ये बड़ी खबर, जहां पर बता दें कि नेपाल हिंसा में
जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ा है। आपको बता दें कि हिंसा के दौरान अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो नेपाल हिंसा को लेकर फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि नेपाल हिंसा में मौत का आंकड़ा अब बढ़ चुका है, अब 34 हो चुका है मौत का आंकड़ा। यानी कि हिंसा के दौरान अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो नेपाल हिंसा को लेकर ये बड़ी खबर। नेपाल हिंसा में मौतों का जो आंकड़ा है फिलहाल वो बढ़ा है। हिंसा के दौरान अब तक 34 की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो नेपाल हिंसा को लेकर ये बड़ी खबर। तो नेपाल हिंसा में मौत का आंकड़ा बढ़ा है और ऐसे में जिस तरीके से वहां पर हिंसा हुई उस दौरान आगजनी की खबरें हमने देखी, आगजनी की वो तस्वीरें भी देखी। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से एक के बाद ये मौत का आंकड़ा बढ़ता गया, अब इसको लेकर आपको बता दें कि एक बार फिर से मौत का आंकड़ा बढ़ा है और कुल मिलाकर 34 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। उधर भारत में सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी, जहां पर उकसाने वाले पोस्ट करने पर भी होगी बड़ी कार्रवाई। जहां पर संसदीय समिति ने रिपोर्ट पास कर लोकसभा अध्यक्ष को भी सौंपा है, जहां पर एजेंडा चलाने वाले लोगों के लिए कड़े नियम बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि उकसाने वाले पोस्ट पर भी अब बड़ी कार्रवाई होगी। और इतना ही नहीं, समिति ने रिपोर्ट पास कर लोकसभा अध्यक्ष को भी भेजा है। भारत में सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तो भारत नेपाल बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और सीमा से सटे जिलों में 24 घंटे कड़ी निगरानी। यूपी बिहार के साथ सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भारत नेपाल बॉर्डर जो है उसको पूरे तरीके से उस पर अलर्ट जारी है। सीमा से सटे जिलों में अब जो है सख्ती बढ़ा दी गई है। यूपी बिहार के सीमावर्ती इलाकों पर अलर्ट जारी है। तो भारत नेपाल बॉर्डर की अगर बात करें तो ऐसे में अब सख्ती कर दी गई है, उसको सील कर दिया गया है। कुल मिलाकर हर एक पर नजर रखी जा रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से नेपाल में हिंसा भड़की, तो उसके बाद अब आखिरकार यहां पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। सभी सरकारी दफ्तर आज खुले। नेपाल में आज हालात फिलहाल सामान्य होते नजर आए हैं। तो जरूरत के सामानों की दुकानें भी फिलहाल खोली गई हैं। 7 जून 1952 को विराटनगर में जन्म यानी कि सुशीला कार्की कौन है और 1975 में बीएचयू से राजनीति शास्त्र से उन्होंने पढ़ाई की। 11 जुलाई 2016 को मुख्य न्यायाधीश वो बनी। तो ऐसे में देखिए जिस तरीके से कार्की को लेकर विरोध भी हो रहा है। नेपाल की पहली महिला न्यायाधीश हैं सुशीला और उनका नाम भी प्रधानमंत्री की रेस में है। तो नेपाल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम जानकारी दी है। नेपाल पुलिस ने अनुरोध किया है कि आंदोलन में लूटी गई वर्दी और हथियार वापस करने का अनुरोध किया है। पुलिस ने कहा कि लूटी गई वर्दी, हथियार, संचार उपकरण और अन्य सामग्री पास के थाने में जमा करें। तो देखिए अब प्रशासन की तरफ से अपील भी की गई है, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हुई और उस समय पर वर्दी और हथियार जिस तरीके से लूटे गए हैं, ये भी कहा है कि नजदीकी जो थाने हैं वहां पर आप इनको दे सकते हैं। तो ऐसे में नेपाल पुलिस ने भी इसको लेकर जानकारी दी है। लूटी गई वर्दी, हथियार वापस करने की पुलिस की तरफ से अपील भी की गई है। तो नेपाल पुलिस ने दी है अहम जानकारी और ऐसे में ये भी कहा है कि लूटी गई वर्दी, हथियार वापस करने की भी अपील जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। नेपाल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही कहा है कि वर्दी और हथियार जिस तरीके से लूटे उन्हें वापस किया जाए। तो नेपाल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नेपाल पुलिस ने दी है अहम जानकारी। बात करते जहां पर महोत्तरी के जलेश्वर कारागार से भागे गए कैदी अब वापस लौटने लगे हैं। अब तक अपनी इच्छा से 14 जो कैदी थे फिलहाल लौट चुके हैं। जेल में सजा काट रहे 576 कैदियों में से 575 कैदियों ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर फरार होने की कोशिश की। केवल एक कैदी दीपक कुमार यादव जेल से भागे नहीं। तो देखिए अब नेपाल की अगर बात करें, जिस तरीके से जेल तोड़कर कैदी फरार हुए थे उनमें से फिलहाल 14 वापस आए हैं, लेकिन 550 से ज्यादा जब कैदी यहां से फरार हुए तब एक कैदी यहीं पर है और उसने इस हिंसा का